जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या किसी रजिस्टर या पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ़ और मोटी लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरु जी के शुक्राना सत्संग आप सुन सकते हैं और अपना शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गाज़ियाबाद की आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली इनके 2 सत्संग मुझे मिले हैं, तो मैं दोनों ही एक साथ शेयर कर रही हूँ। एक बड़ा है, एक छोटा है। तो मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनके रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज में, जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ और गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना रंजना आंटी की आपने फिर से हमारे सत्संग चैनल पर शेयर करने शुरू कर दिए हैं। मुझे पता है बीच में आपको बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि आप ये हमारे करे हुए सत्संग आप शेयर करें ताकि बाकी सारे संगत को भी ब्लेसिंग्स मिलें और शायद किसी का जवाब हो, किसी की कष्ट का समाधान हो किसी के सत्संग से। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना रंजना आंटी, शुक्राना गुरुजी की ये चैनल चालू है। शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना था थर्सडे को, जिसमें सॉरी संगत जी, सत्संग नहीं सुना था। मैंने इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज देखा था कि आज थर्सडे है या गुरुवार है और मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो तू कड़ा प्रसाद क्यों नहीं बना रही है। संगत जी, मुझे ये मैसेज पढ़कर मैं किसी काम में बिज़ी हो गई तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अचानक से मेरे अंकल जी ने कहा कि घर में कुछ मीठा है, तो मुझे याद आया। मैंने उनको अचानक से बोला नहीं, मैं वो बना देती हूँ। पहले मैंने बोला कि मैं बेसन का हलवा बना देती हूँ, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, मैं वो कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, आपको भोग लगाया और उसके बाद अपने अंकल जी को और अपने मम्मी पापा को सबको दिया वो कड़ा प्रसाद जो आपने भोग लगाया, जो आपने ब्लेस करा। तो इस चीज़ का शुक्राना। ये जो एकदम से इंस्टेंट सेम डे की सेवा आपने मुझे दी, तो इसमें भी कोई मेरा कष्ट दूर हुआ होगा गुरुजी, तो उस चीज़ के लिए शुक्राना। अगर कोई कष्ट नहीं तो आपने किसी चीज़ के लिए ब्लेस किया होगा, उस चीज़ के लिए शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बीच बीच में अब शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती गुरुजी के, क्योंकि रीज़न गुरुजी को पता है। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने सामने रख कर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी के स्वरूप कुछ दिन से
अपने मंदिर में से हटाए हैं, वो शायद गुरु जी की मर्ज़ी है कि वो मेरे हस्बैंड अंकल को कब अपने साथ जोड़ेंगे और कब वो चाहेंगे कि वो और मैं दोनों बड़े मंदिर आए, मैं घर में स्वरूप रख पाऊँ। लेकिन वो सब गुरु जी की प्लानिंग और मर्ज़ी है। उस चीज़ का सब्र सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अब मेरे मन में आपके लिए जो अटल विश्वास है या आपके लिए जो श्रद्धा है उसके लिए शुक्राना, क्योंकि मैंने अपने आप की लाइफ आपको सरेंडर कर रखी है कि आप जो भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं आगे का, हर चीज़ का, कि मेरे अंकल जी ये सब काम जो इन्होंने आदतें जो इनकी दोबारा लग रही हैं वो कैसे ठीक होंगी, मेरी जॉब की परेशानी कि मैं 4 दिन से घर पर हूँ, मुझे अभी ऑफिस ने मना कर दिया है, डायरेक्टली नहीं करा, लेकिन ये सब गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि गुरुजी बार बार कहते हैं कि मैंने तेरे लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो गुरुजी, मैं हर चीज़ में ये सोचती हूँ कि ये आपकी प्लानिंग से ही हो रहा है। तो इस सब्र को सिखाने के लिए शुक्राना, इस यकीन के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी मुझे मैसेज दिया कि मेरी ये परीक्षा की आखिरी घड़ी है, तो गुरुजी मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि आपको पहले भी पता है। बस आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल जी को ये जो जिस तरीके में वो निकल गए हैं, गलत तरीके में वापस से जा रहे हैं, उसके लिए उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक करिए, उनको समझ दीजिए कि ये सब चीज़ें सही नहीं है आगे के लिए। मेरे बेटे पर क्या असर होगा या कैसे वो पढ़ाई पूरी करेगा गुरुजी, क्योंकि मेरी भी जॉब का भी पता नहीं चल पा रहा है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने अंकल जी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, मम्मी पापा के होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा से वो बात नहीं करते। तो ये सब रास्ते गुरुजी दिखाएंगे, लेकिन हर स्टेप पर एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में हर महीने मंदिर में भोग सेवा होती है, तो मैंने पिछले हफ्ते करी थी और इस हफ्ते में भी अपना नाम डाला था, मतलब लास्ट संडे और कल जो संडे था 18 मई। तो जब मैंने लास्ट संडे भोग सेवा करी थी, तो मैं पूरी वही भोग गुरुजी के लिए भी पूरा लंगर प्रसाद, मतलब वो गुरुजी के लिए भी भोग लगाती हूँ, ताकि वो हमें एज अ लंगर प्रसाद मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी का भोग लगाया हुआ लंगर हमें प्रसाद के रूप में मिले। तो जब मैंने पिछले संडे वो कड़े प्रसाद नहीं, मैंने बेसन का हलवा बनाया था, तो मैंने जब वो ऊपर का कवर हटाया तो उसमें मुझे गणेश जी की इमेज मिली। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे गणेश जी की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। शायद ये इसलिए ब्लेसिंग है कि गणेश जी ही हमारी बुद्धियों को सीधा करेंगे, मुझे रास्ते दिखाएंगे और मेरे अंकल जी को समझ देंगे कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है, कैसे उनको कॉन्फिडेंस वापस लाना है काम करने के लिए, और कैसी ये बुरी आदतें जो इनको लग गई हैं वो कैसे छूटेंगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही कल संगत जी, कल भी यही हुआ जब मैंने
मटर पनीर का भोग लगाना था, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले सत्संग में सुना था किसी कि गुरुजी ने उन आंटी जी को कहा कि मुझे मटर पनीर की सेवा चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महीनों पहले की बात है, मैंने शायद उसके बाद करा भी होगा, लेकिन अचानक से मेरे माइंड में मटर पनीर आया, तो मैंने मटर पनीर का भोग लगाया गुरुजी को, साथ में पूरी का और जलेबी का। बाकी जो रायता और आलू गोभी बनाया था वो मैंने शिव जी और माता रानी के आगे चढ़ाया था पहले, और जब मटर पनीर जलेबी और पूरी बनी थी तो वो गुरुजी के आगे भोग रखा था। बाकी भोग लगाने के बाद मैंने पूरी प्लेट में सब कुछ रखकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा था, क्योंकि मैं स्वरूप बहुत ज़्यादा देर तक मंदिर में नहीं रख पाती, तो मैंने बस भोग लगाया और स्वरूप को हटा लिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मन में विश्वास और यकीन होना चाहिए, और गुरुजी को मेरी सिचुएशंस का पता है, तो मुझे पूरा यकीन है वो मेरे मंदिर में ही विराजमान है। तो जब मैंने वो मटर पनीर पर से दूसरी ढकी हुई कटोरी उठाई तो उसमें मुझे समझ नहीं आया, पहले मैंने एक ओम देखा, फिर दूसरा ओम देखा, फिर मैंने 3 ओम देखे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बार बार वो देखती गई कि ये कुछ और तो नहीं है, लेकिन वो बार बार मुझे ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी ये 3 ओम की ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वो ब्लेसिंग मुझे मिल भी गई संगत जी, क्योंकि जब मैंने भोग लगाया तो मंदिर का बना भी रही थी, तो उससे पहले मेरे अंकल जी ने, हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि कितने बजे तक मंदिर जाना है, तो मैंने उन्हें टाइम बताया। वो उस टाइम पर कल जल्दी से रेडी होकर मेरे साथ मंदिर गए, और शुक्राना गुरुजी कि वो मंदिर के अंदर गए, जबकि वो मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, और वो घर के मंदिर के अंदर भी नहीं गए। उन्होंने मेरे साथ 2 दिन पहले मंदिर के अंदर की सफाई भी करवाई, पूरा सेट करा मंदिर, दोबारा से मैंने सफाई करी, उन्होंने सब अच्छे से सेट करा, तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और कल जब मंदिर के अंदर गए तो अच्छे से उन्होंने हाथ जोड़े सारे स्वरूप के आगे, सब गणेश जी के आगे, महाशिव के आगे, और बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी, खुश होकर बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरे अंकल जी ने जो कि एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हैं, लेकिन हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। हालांकि वो अभी भी महाशिव पर बहुत बिलीव करते हैं गुरुजी, और आप तो महाशिव का ही रूप हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो आपकी ब्लेसिंग उनको ज़रूर मिलेगी डायरेक्टली, क्योंकि वैसे तो आप कहते हैं कि अगर परिवार में एक मानता है तो सब बाकी लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिलती है। मेरे मम्मी पापा तो आपको बहुत ज़्यादा आप मानने लग गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा को आपकी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई हैं, तो उस चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे अंकल जी ने कल महाशिव की अच्छे से पूजा करी अंदर मंदिर में, गणेश जी, माता रानी, राधे कृष्ण, सीता, सिया राम, हनुमान जी, ये सारी मूर्तियाँ थीं अंदर, सारे भगवानों की स्टैचूज़ कह लीजिए, स्वरूप कह लीजिए, ये सब थे अंदर। तो इन सब की अच्छे से करी, हमने टाइम लगाया। और दूसरी चीज़, कहते हैं कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, जिनके लिए माइंडफुल, मतलब गणेश जी ही बुद्धि सीधी करने में हेल्प करते हैं। शायद इसलिए पिछले हफ्ते आपने मुझे गणेश जी का स्वरूप में दर्शन दिए थे, और रास्ते में कल मेरे अंकल जी ने कहा कि हम दूर्वा नहीं चढ़ाएंगे, और तुम मुझे कहना भी मत। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन जो गणेश जी की मर्ज़ी और जो गुरुपा की मर्ज़ी। जब मैं शिवालय की सफाई कर रही थी तो वहीं दूर्वा रखी हुई थी,
तो मेरे हस्बैंड अंकल ने वापस से वही दूर्बा अच्छे से चढ़ा दी दोबारा, जो कि ऑलरेडी चढ़ी हुई थी बट वो नीचे गिर गई थी, सफाई हुई तो उन्होंने वापस से वो वाली दूर्बा चढ़ा दी, क्योंकि हम ऐसे चढ़ा सकते हैं धोकर अच्छे से, क्योंकि है तो ये सब भगवान को ही, और गुरुजी कहते हैं कोई वहम नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे सब्र सिखाने के लिए शुक्राना, मुझे रास्ते दिखाने के लिए शुक्राना। अपने मैसेजेस, जिस वक्त मैं परेशान होकर कुछ सोचती हूँ उस वक्त आप कोई ना कोई मेरे लिए एक मैसेज भेज देते हैं, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। कई बार मुझे आपके मैसेज नहीं समझ आते, लेकिन मैं समझने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम इतने नासमझ हैं कि हमें आपके इशारे नहीं समझ आ पाते कई बार, और कई बार एकदम से समझ आ जाते हैं गुरुजी, तो उसके लिए क्षमा। और जो समझ आ जाते हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं समझ आते उसके लिए क्षमा गुरुजी। मैं घर के हर मेंबर की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी, जैसे कि आपने मुझे मैसेज भेजा था कि अपने घर की तरफ से शुक्राना कर, तो मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे बहन की तरफ से शुक्राना। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग। अब हम आंटी जी की ही आवाज़ में आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। वो भी इस सत्संग की तरह ही बहुत ही ब्लेस सत्संग है। पूरा सुनिएगा, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, बट देखिए जिसमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो हमें थोड़ा टाइम निकाल कर उनकी ब्लेसिंग ले लेनी चाहिए। ये ब्लेसिंग्स भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने का मौका मिला है। मेरे पास 2 दिन से एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का, जिसमें गुरुजी का स्वरूप काले चोले में और साथ में एक बटरफ्लाई का पिक्चर, दोनों एक साथ थे, और उसमें लिखा हुआ था मैं इस रूप में तेरे घर आऊँगा। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए कल। मेरी घर के कमरे के गेट पर बैल्कनी की साइड जो था वो पूरे कांच का डोर है। तो मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, अचानक से उठकर मैं उस कमरे में गई तो मैंने देखा एक छोटी सी बटरफ्लाई। वो एक्चुअली बटरफ्लाई 2 विंग्स की थी। तो वो मेरे गेट पर ऐसे चिपकी हुई थी बाहर की तरफ से। और संगत जी, आप बिलीव करिए कि वो ब्लैक कलर की थी, उस पर वाइट कलर के डॉट्स थे। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे तितली रूप में दर्शन देने के लिए। संगत जी, जब मैं इंडिया के बाहर रहती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ तो बटरफ्लाइज का कोई मतलब ही नहीं आने का, तो इसलिए तितली रूप में तो गुरुजी मुझे दर्शन दे ही नहीं सकते। जब मैं इंडिया वापस आई कुछ महीने पहले, तब भी मैं हर रोज़ यही सोचती थी कि सत्संग सुनने पर कभी किसी संगत को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी, आप मुझे कब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे?
और जब ये मैसेज परसों रिफ़्लेक्ट हुआ तो मैंने सोचा शायद इस बार गुरुजी दे रहे हों, लेकिन परसों भी नहीं हुआ। कल फिर मेरे पास ये मैसेज आया, तो कल अचानक से जैसे ही मैं कमरे में गई, गुरुजी का मिरेकल इतना है कि हमें बस समझना पड़ता है और समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सब प्लानिंग गुरुजी के अकॉर्डिंगली है। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं एक और बात का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को कि मेरे अंकल जी बिल्कुल मुझे मतलब मैं उनके सामने गुरुजी का नाम क्या, उनकी फ़ोटो क्या, कुछ भी नहीं, सॉरी गुरुजी, स्वरूप, फ़ोटो नहीं कहते, स्वरूप कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी के फॉलोवर नहीं हैं, वो उन्हें नहीं मानते हैं। तो जब मैंने अपने मोबाइल में जय गुरुजी लिखा हुआ था व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो भी वो बहुत नाराज़ हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी कि मैंने अब अपना व्हाट्सएप की जो डीपी है वो आपका स्वरूप ही लगाया है, लेकिन वो मेरे अंकल जी को नहीं पता कि वो गुरुजी का स्वरूप है, क्योंकि वो अब बटरफ्लाई की पिक्चर लगा रखी है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि मैंने अपने व्हाट्सएप पर आपका स्वरूप लगाया है, लेकिन मेरे अंकल जी को भी नहीं पता, और मेरी इच्छा भी हो गई कि आपका स्वरूप कैसे लगाऊं डीपी पर। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना रंजना आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे सब परिवार वालों की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आंटी जी के दो बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें एक में देखिए उन्होंने गुरुजी ने उनको ट्रिपल ओम के रूप में दर्शन दिए। हमने अब तक ये तो सुना है कि 7 नंबर की, 777 और 777 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ट्रिपल नंबर और भी जो एंजल्स नंबर हैं उनकी ब्लेसिंग मिलती है। बट मैं तो कहूँगी कि आंटी जी बहुत ही ब्लेस्ड हैं जिनको ट्रिपल ओम की ब्लेसिंग मिली है। और गुरुजी उनकी जो इतना वो सब्र कर रही हैं ना, और इतनी टफ सिचुएशन को वो हैंडल कर रही हैं, शायद गुरुजी ने उनके सब्र को देखते हुए और अपना उनके साथ साथ दिखाते हुए कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरा ही काम कर रहा हूँ, इसीलिए उन्हें ट्रिपल ओम की जो ब्लेसिंग दी है। तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही उन पर बनाए रखना, बाकी सभी संगत परिवार पर भी बनाए रखना, सर्वदा भला करना। और मैं एक चीज़ के लिए आंटी जी आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी, जो आपने मेरे चैनल के लिए आपने इतनी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और सबको उस चीज़ के लिए कहा कि चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि मैं स्पेशली ऐसे नहीं बोला करती थी पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि चैनल अपने आप ही हो जाएगा, गुरुजी की सेवा के लिए ही बना है, तो बस मैं उनकी सेवा करती रहूं। जितनी सेवा गुरुजी ने मेरी लिखी होगी उतने टाइम तक चैनल चलेगा, उसके बाद में इसे अगर बंद करने का टाइम आया तो मैं बंद कर दूंगी। बट हाँ, अंदर से मुझे कहीं ये था कि चैनल का कुछ भी हो, बट मैं सेवा उनकी करती रहूं, गुरुजी मुझे अपनी सेवा से वंचित ना करें। तो देखिए कि अब इतना तो हो गया है कि भले ही मैंने जिनसे चैनल की बात की थी बूस्ट अप करने की, तो उन्होंने कहा नहीं होगा, लेकिन आज ही उनका फिर फ़ोन आया कि चलो हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो ये भी गुरुजी की महिमा है। तो चैनल बूस्ट अप हो ना हो, मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहे, और मैं ऐसे ही ये सेवा करती रहूँ, सभी के सत्संग आते रहें और मैं उन्हें शेयर करती रहूँ। बस गुरुजी
गुरुजी अपनी ये सेवा मुझसे करवाते रहना। और गुरुजी अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आंटी जी आपको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। आप जिस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर रही हैं वाकई वो काबिल तारीफ़ है। और आपके सब्र से तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि इतना सब्र कैसे कोई कर सकता है। और आपने पूरी तरह से जो गुरुजी को सरेंडर कर दिया है ना, ये उसी के कारण गुरुजी की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके जो अंकल जी हैं, अगर उनके कुछ भी कर्मा जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और उसके बाद में वो बिल्कुल सही राह पे आ जाएंगे, क्योंकि जो आपका एक दृढ़ विश्वास है, जिस तरह आपने सरेंडर किया हुआ है ना गुरुजी को, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। और आपकी जो अरदास, आपकी जो सब्र का फल गुरुजी आपको ज़रूर देंगे और जल्द ही आपके अंकल जी बिल्कुल सही राह पर आ जाएंगे। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त कीजिएगा। अगर सत्संग में कोई पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन तो आपकी लाइफ में भी है और सेम ऐसा ही आपकी लाइफ में हो रहा है, तो ये गुरुजी का आपके लिए मैसेज होता है और आपको एक तसल्ली होती है, ये विश्वास दिलाया जाता है गुरुजी की तरफ से कि आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर होगी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी बनी हुई है। तो संगत जी, आप कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग चाहे तो अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज में भी भेज सकते हैं, और जो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो मुझे अपना शुक्राना सत्संग टाइप करके व्हाट्सएप पर या फिर किसी पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजेंगी तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी। और मैं माफ़ी चाहूँगी सभी संगत परिवार से कि पीछे मैं कुछ टाइम से करीबन 8-10 दिन से उनके सत्संग जो हैं वो डिले हो रहे थे। उसके पीछे भी वो चैनल वाला ही इशू था कि मैंने चैनल को बूस्टअप करने के लिए दिया हुआ था और वहाँ से अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया, बट कोई वहाँ से अभी पूरा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से मना भी हो गई थी कि चैनल नहीं हो पाएगा, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा एक ट्राई करने को कहा है। तो देखते हैं अब गुरुजी क्या चाहते हैं, ये गुरुजी की मर्ज़ी है। चैनल बूस्टअप हो या ना हो, लेकिन सत्संग मैं शेयर करती रहूँगी जब तक चैनल चलता रहेगा। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग मुझ पर भी बनी रहे और आप सभी संगत परिवार पर भी बनी रहे। इसी अरदास के साथ चलिए मंत्र जाप करते हैं, आप सब भी कीजिएगा। और अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।